रविवार को कर्नाटक के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 16,000 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे को राष्ट्र को करेंगे समर्पित। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रविवार को तेलंगाना केरल का करेंगे दौरा। हैदराबाद में सीआईएसएफ के स्थापना दिवस समारोह में होंगे शामिल। त्रिशूर में रैली को भी एड्रेस करेंगे। बजट के बाद वेबिनार में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन। विश्वकर्मा कौशल सम्मान पर आधारित था वेबिनार। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा, आज बजट का ये वेबिनार भारत के करोड़ों लोगों के हुनर और उनके कौशल को समर्पित है। प्रधानमंत्री मोदी ने महात्मा गांधी के राम स्वराज की कल्पना का किया जिक्र। कहा, गांव के विकास के लिए खेती किसानी के साथ साथ अन्य क्षेत्र को मजबूत करना हमारा संकल्प। शराब घोटाला मामले में बीआरएस नेता कविता से दिल्ली में ईडी ने की पूछताछ। करीब 8 घंटे हुई पूछताछ। ईडी ने के कविता को पूछताछ के लिए फिर बुलाया है। 16 मार्च को ईडी फिर करेगी शराब घोटाले में पूछताछ। शराब घोटाले में के कविता की भूमिका की जांच। पूछताछ के दौरान ईडी ने मंगवाया कविता का मोबाइल। ईडी का दावा, शराब घोटाले में के कविता के खिलाफ पुख्ता सबूत। 3 आरोपियों ने लिया है के कविता का नाम। केसीआर की बेटी के कविता से ईडी की पूछताछ का विरोध। दिल्ली में बीआरएस कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। बीआरएस कार्यकर्ताओं ने तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष बंदी संजय के खिलाफ प्रदर्शन किया। बीआरएस नेता की कविता पर टिप्पणी को लेकर जताया विरोध। तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव भी स्पेशल फ्लाइट से दिल्ली पहुंचे। तेलंगाना भवन में की अहम बैठक। करीबियों से बोले चंद्रशेखर राव, बीजेपी चाहे जो कुछ करे झुकेंगे नहीं। कविता ने कहा, जान पे करेंगे सहयोग। आईआरसीटीसी घोटाले में लालू की 2 बेटियों पर ईडी की जांच की आंच। तलाशी में घर से बरामद 70 लाख कैश और गहने। तेजस्वी को भी सीबीआई ने भेजा समन। लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में लालू प्रसाद यादव के ठिकानों पर छापेमारी। विशेष खुफिया इनपुट के आधार पर दिल्ली, एनसीआर, पटना, मुंबई, रांची में 24 स्थानों पर तलाशी। बीजेपी ने नीतीश कुमार को फिर बताया पलटू राम। कहा, नौकरी घोटाले में डिप्टी सीएम को सीबीआई का समन। तेजस्वी यादव ने छापे में बरामदगी पर उठाए सवाल। कहा, पहले 2017 के 8,000 करोड़ के दावे का हिसाब दें बीजेपी नेता। पटना में पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने एक बार फिर से बीजेपी पर बोला हमला। लालू परिवार पर सीबीआई की पूछताछ पर और छापेमारी पर बीजेपी पर जमकर बरसे सहनी। बीजेपी नेता सुशील मोदी ने उठाया जमीन के बदले नौकरी का मुद्दा। लालू परिवार की करोड़ों की बेनामी संपत्ति का दावा किया। तेजस्वी यादव और लालू परिवार ये बताएं कि आखिर लालू यादव 141 भूखंड के मालिक कैसे बन गए। कांग्रेस ने उठाया तेजस्वी के घर ईडी की छापेमारी का मुद्दा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया ट्वीट, पिछले 14 घंटे से मोदी जी ने बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के घर ईडी बैठा रखी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखा, तेजस्वी की गर्भवती पत्नी और बहनों को सताया जा रहा। लालू जी बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, तब भी मोदी सरकार ने उनके प्रति मानवता नहीं दिखाई। लालू परिवार पर ईडी की छापेमारी पर बोले अखिलेश यादव, कहा नहीं करोगे गुणगान तो आपके यहां पड़ेगा छापा। राहुल गांधी के लंदन वाले बयान पर उपराष्ट्रपति धनखड़ ने फिर साधा निशाना। कहा, लोकसभा में कभी बंद नहीं हुआ माइक, ऐसा इमरजेंसी में होता था। मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने फिर जेल से लिखा लेटर। सुकेश ने एक पत्र उपराज्यपाल को तो दूसरा दिल्ली के सीएम को लिखा है। राजस्थान में सियासी घमासान के बीच में शहीदों के परिजनों से मिले सीएम गहलोत। जयपुर में मुख्यमंत्री निवास पर हुई मुलाकात। वीरांगनाओं के समर्थन में सचिन पायलट ने अपनी ही सरकार को घेरा। कहा, असली इंसान वही होता है जो लोगों के दिलों पर राज करता है। जनता से मिलने और बात करने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। सचिन पायलट ने कहा, जवानों की शहादत पर सियासत सही नहीं। वीरांगनाओं को लेकर राजनीति करने में बहुत गलत संदेश आएगा। अफसोस होता है जब पुलिस शहीदों की परिजनों से परिबद्धता करती है। शहीदों की विधवाओं को धरने से हटाने पर सियासी घमासान। सचिन पायलट ने भी बनाया सीएम अशोक गहलोत को निशाना। कहा, बातचीत से रास्ता निकलता तो बेहतर होता। शहीदों की विधवाओं से बदसलूकी के आरोप पर बीजेपी ने किया हंगामा। बीजेपी प्रदर्शनकारियों के बीच भारी सुरक्षा बल की तैनाती। अनुराग ठाकुर का राहुल गांधी पर बड़ा हमला। कहा, राहुल ने पुलवामा अटैक को कार बम हमला कहा। सेना का मनोबल गिराने का काम कर रही कांग्रेस। अनुराग ठाकुर का कांग्रेस पर निशाना। कहा, विदेश में जाकर झूठे बयान देते हैं राहुल के बयान पर रुख साफ करे खड़गे।
राजस्थान की गहलोत सरकार पर भी बरसे अनुराग ठाकुर। कहा, राजस्थान में कांग्रेस सरकार क्या कर रही, कांग्रेस शासित राज्यों में शहीदों के परिवार से बदसलूकी। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा पर भी अनुराग ठाकुर ने कसा तंज। कहा, राहुल ने भारत तोड़ो यात्रा की थी। जम्मू में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। मथवाड़ इलाके से 5 हैंड ग्रेनेड बरामद। सुरक्षा बलों ने हैंड ग्रेनेड को किया डिफ्यूज। शराब घोटाले में ईडी के रिमांड के बीच में सिसोदिया ने जेल से लिखी चिट्ठी। कहा, मुझे डरा नहीं सकते। सिसोदिया की गिरफ्तारी पर आपका बीजेपी पर हमला। कहा, भ्रष्टाचारियों की वॉशिंग मशीन बन गई बीजेपी। सिसोदिया के घर से सीबीआई को एक पैसा भी नहीं मिला। आप नेता राघव चड्ढा का बीजेपी पर बड़ा हमला। कहा, कई नेता सीबीआई ईडी के डर से बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी में शामिल होने से केस बंद हो जाते हैं। दिल्ली शराब नीति पर बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। मेरा सवाल किंगपिन से है कि वो कौन है जिससे मैसेज मिला कि पैसों की जरूरत है। केजरीवाल बताएं, नायर से क्या संबंध। मनसा से आपके नेता गुरप्रीत सिंह भुच्चर, शहरी अध्यक्ष कमल गोयल और जिला अध्यक्ष हरजीत सिंह के रुपए लेने का वीडियो वायरल, जिसको लेकर विरोधी पार्टियों ने आपको घेरा। जम्मू में फारूक अब्दुल्ला ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। कश्मीर में जल्द चुनाव की मांग। कांग्रेस महंगाई पर बीजेपी को घेरने की तैयारी कर रही। 13 मार्च को यूपी में आंदोलन। कांग्रेस ने हरिद्वार के ज्वालापुर में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा निकाली। लगभग 1 महीने पहले हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की शुरुआत हुई। रोहतक में कांग्रेस के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 2024 चुनाव के लिए कसी कमर। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान में लोग लुभाने वादे कर रहे। प्रधानमंत्री के पत्र के जवाब पर सानिया मिर्जा ने ट्वीट से जताया आभार। लिखा, देश का मान बढ़ाने के लिए जारी रहेगी मेरी हर कोशिश। कौशांबी में माफिया अतीक अहमद के फरार शूटर अब्दुल कवी का भाई गिरफ्तार। अब्दुल कवी 18 साल से फरार। उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद के शूटर अब्दुल कवी पर बढ़ा इनाम, 50,000 का इनाम। अतीक के बेटे असद ने पुलिस को गुमराह करने की रची थी साजिश। प्रयागराज में हमले के वक्त लखनऊ में रखा मोबाइल। हत्याकांड के दिन असद के एटीएम से लखनऊ में निकाले गए थे पैसे। पुलिस जांच में जुटी। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़े सवाल पर बोले अखिलेश यादव, उमेश पाल किस पार्टी के मेंबर थे ये बता दें, उसके बाद दूंगा जवाब।